पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने दृढ़ीकरण संस्कार क्या है इस पर मनन चिंतन किया। बपतिस्मा में प्राप्त ईश्वरीय कृपादानों को दृढ़ करना या कंफर्म करना, उसको हम लोग दृढ़ीकरण संस्कार कहते हैं। दृढ़ीकरण संस्कार में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, पवित्र आत्मा जैसे पेंतेकोस्त के समय पर शिष्यों पर उतरा, इसके अनुसार पवित्र आत्मा में अभिषेक करना, ये है कार्य। ईसा मसीह एक अभिषिक्त व्यक्ति है, उनके उस अभिषेक में हम भी मिलना, इसके द्वारा हम प्रभु ईसा मसीह का सेवक बनना, नबी बनना, ये उद्देश्य है दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा। आज कुछ और फलों के विषय में मनन चिंतन करेंगे। यूथ कैटेकिज्म के अंदर युवाओं के लिए लिखा हुआ जो कैटेकिज्म है, उसे यूथ कैटेकिज्म क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखा हुआ है। उस यूथ कैटेकिज्म का 203 नंबर में इस दृढ़ीकरण के विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया। क्या है ये दृढ़ीकरण संस्कार करके? जब एक व्यक्ति किसी खेल कूद में जाने के लिए तैयारी करता है, कोई कोच उनको प्रशिक्षण देते हैं, सिखाते हैं। मान लो बॉक्सिंग करने वाला है, अनेकों महीना वर्षों का कोचिंग उस व्यक्ति को, बॉक्सर को मिलता है। इसके बाद किसी के साथ उसको मुकाबला करना है, बॉक्सिंग करना है। उस समय पर जो प्राप्त, उसने ऑलरेडी ट्रेनिंग प्राप्त किया है, उसके अंदर ट्रेनिंग है, पूरा सब कुछ उसको तैयार किया। जब उस बॉक्सर को बॉक्सिंग रिंग में ला करके खड़ा करता है, वो कोच इसके बाद अपने हाथों से उसके पीठ पर तपतपाता है। इसके बाद उसको कम ऑन फाइट करो, जीतो, इस प्रकार बोल करके उसको फाइटिंग के लिए छोड़ता है। यही कार्य दृढ़ीकरण संस्कार में होता है। ऑलरेडी उसको बपतिस्मा के द्वारा ईश्वरीय वो कृपादान पवित्र आत्मा मिल चुका है। उसको और दृढ़ कर, उसको ट्रेनिंग मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसको और शक्ति दे करके, उसको सामर्थ्य दे करके, जिस प्रकार कोच थोड़ा सा उसके पीठ पर तपतपा कर करके उसको हिम्मत बांधता है, उसी प्रकार बिशप के द्वारा कन्फर्मेशन लेने वाले के सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना करता और पवित्र तेल उसके माथे पर अंकित करता। इसके बाद उसके चेहरे पर टपटपा करके कम ऑन, तुम प्रभु के सैनिक बन गया बोल करके उसको मैदान में उतारता है। यही कार्य हम लोग दृढ़ीकरण संस्कार कहते हैं। इसी को ही दृढ़ीकरण संस्कार कहते हैं। उसका एक और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 21 से अगर हम पढ़ करके जाएं, वहां पर ईसा मसीह जी उठने के बाद शिष्य लोगों को अपना दर्शन देते हैं, तुम्हें शांति मिले। इसके बाद ईसा मसीह उनके पास आकर फिर से शांति मिलने बोलने के बाद उनके ऊपर फूंक मारा और उनसे कहा, तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। ईसा मसीह ने उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान किया। कल के क्लास में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया, पुराने विधान में भी पवित्र आत्मा देने के विषय में। अभी योएल के ग्रंथ में और अनेकों जगहों पर, इतिहास का ग्रंथ, अनेकों जगहों पर पवित्र आत्मा प्रदान करने के विषय में लिखा हुआ है। एसेकिएल के ग्रंथ में भी अध्याय 37 के अंदर
सब हम लोग पढ़ सकता है। ईश्वर कहते हैं मैं मेरी अपनी आत्मा तुम्हें प्रदान करूंगा। तो पवित्र आत्मा का जो देने का वादा पुराने विधान से हमें मिलता है, वही ईसा मसीह जो अभिषिक्त व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, वो भी पवित्र आत्मा देने के विषय में कहा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10-20, लूकस के सुसमाचार अध्याय 12-12, योहन के सुसमाचार अध्याय 7-37 से आगे सब हम लोग यही पढ़ते हैं। और योहन के सुसमाचार अध्याय 14 के अंदर बार बार प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। पवित्र आत्मा देने के विषय में योहन के सुसमाचार अध्याय 14 में, अध्याय 15 में एवं अध्याय 16 में सब हम लोग पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा का जो दान, वरदान ईसा मसीह हमारे लिए वादा करते हैं। और शिष्य लोगों से भी ये आग्रह किया है तुम लोग तब तक शहर में बने रहना जब तक ऊपर की शक्ति से ना संपन्न हो जाए। उस ईसा मसीह ने शिष्यों पर फूंक करके उन्हें पवित्र आत्मा दिया। इसके बाद पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का एक और बार शक्ति सामर्थ्य उन पर आया। बपतिस्मा में पवित्र आत्मा हमें मिला है। वो पवित्र आत्मा जिस प्रकार पेंतिकोस्त के दिन में आंधी की आवाज में आग के जैसे दिखने वाला वो आत्मा उतरा, उसी प्रकार दृढ़ीकरण संस्कार में जो बपतिस्मा में मिला वो आत्मा को फिर से दृढ़ करता है। शक्ति सामर्थ्य पेंतिकोस्त का अनुभव देकर कृपादानों से, वरदानों से लोगों को भरकर सेवा कार्य के लिए छोड़ता है। तो पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा मिलता है। हम लोग प्रेरित चरित्र के अंदर शिष्य लोग हाथ रख करके लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा देता हुआ भी हम लोग पढ़ते हैं। ये दृढ़ीकरण संस्कार का ही चिन्ह है। एक बाहरी चिन्ह है हाथ रखना या तेल लगाना, और आंतरिक की कृपा है पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाना। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में इस प्रकार दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा आते हैं और वरदानों से, कृपादानों से भरता है। विश्वासी की जो आत्मा में, एक मनुष्य की जो आत्मा है उसमें एक अधिकार का मोहर लगाता है। किस प्रकार का अधिकार? उसको, उस व्यक्ति को ईश्वर का नबी बनाने का एक अधिकार मुद्रा चापते हैं। ये अधिकार मुद्रा क्या है? जिस प्रकार पुराने समय पर गुलाम होता था, दास, तो उसका जो मालिक, उसका चिन्ह उनके गुलाम के ऊपर, दास के ऊपर लगा कर रखता था। उस चिन्ह के द्वारा ये किसका गुलाम है ये पहचानता था। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में ईश्वरीय मुद्रा लगाता है। हम ईश्वर का है, पूर्ण रूप से ईश्वर का है, इसको ये परमानेंट स्थायी एक मुहर लगा करके देता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1296 में इसके विषय में लिखा है। इसके द्वारा, इस मुहर के द्वारा एक व्यक्ति पूर्ण रूप से मसीह का उस अभिषेक में मिल जाता है। वो स्वयं एक अभिषिक्त बन करके कलीसिया का, प्रभु का, स्वर्ग राज्य का सेवा करने योग्य बनता है। दूसरा, जो व्यक्ति प्रभु के लिए जो चुनता है, पवित्र आत्मा के ये मुहर लगा करके ईश्वर कहता है ये मेरा है, और उसको हम लोग
जिस प्रकार वो सेवक अपने को स्वामी की इच्छा के लिए समर्पित करते हुए उनकी सेवा आजीवन करते हैं, उसी प्रकार एक व्यक्ति को यह शक्ति एवं सामर्थ्य देता है ईश्वर का बनकर ईश्वर की सेवा जीवन के अंत तक करे। यह शक्ति, यह दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा उस व्यक्ति को मिलता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 2 से 3 तक एवं अध्याय 9 वाक्य 4 में एक ईश्वर के संरक्षण की छाप माथे पर लगने के विषय में लिखा हुआ है। संकट के समय पर ईश्वर कैसे उनकी सुरक्षा करे, विशेषकर जो अंतिम काल में होने वाला जो संकट है, महासंकट, उस समय पर जिनके माथे पर छाप लगा हुआ है उस व्यक्ति बच जाएगा करके। ये जो पवित्र आत्मा का छाप, मुहर, हमें अंतिम कालीन जो संकट के समय पर ईश्वर का संरक्षण देने वाला छाप रहेगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7, रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 2 and 3, चैप्टर 9 वर्स 4, वो जो मुहर दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा हमारे जीवन में मिल जाते हैं। साथ ही साथ यदि पुरातन विधान का एक उदाहरण ले, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर मिस्र देश की गुलामी से इस्राएल लोगों को निकालने के लिए जो 10वीं विपत्ति के रूप में पहलोट का मृत्यु, वहां पर ईश्वर ने इस्राएली लोगों को एक चिन्ह दिया। जब तुम मेमने का वध करोगे, मेमने का वो रक्त अपने घर के चौखट पर चिन्ह के रूप में लगाना है। जब पहलोटों को मारने वाला जो आत्मा, विनाशकारी वो आत्मा आएगा, तुम्हारे घर के चौखट पर जो रक्त के चिन्ह देकर वो तुम्हें छोड़ेगा, तुम्हारा घर को छोड़ देगा करके। जब पवित्र आत्मा का ये मुहर जब हमारे शरीर में लगा हुआ है, शैतान के आक्रमणों से, शैतान हमें नष्ट करने से, पाप में गिराने से ये हमें बचा सकता है। यदि इसका पवित्र आत्मा का ये जो छाप लेकर मसीह से जुड़ करके जिंदगी जिएगा, ये छाप हमें शैतान से बचा कर रखता है। इसलिए दृढ़ीकरण संस्कार एक व्यक्ति को ईश्वर का मुहर लगाकर शैतान से बचाने का, इसके बाद कोई ये नहीं कह सकता मुझ में शैतान है, शैतानी हरकत है, शैतान ने ये किया, मेरे घर को शैतान ने ये किया, सब नहीं बोलना है। यह अविश्वास की बात है। आप में एक पवित्र आत्मा का मुहर लगा दिया है, जो शैतान आपके घर के निकट भी नहीं आ सकता है। यह विश्वास करना है। ये ईश्वरीय संरक्षण के मुहर है। और साथ ही साथ कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 से अगर हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है। 2 Corinthians chapter 2 verse 14 and 15, वहां पर लिखा है, ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता और हमारे द्वारा सर्वत्र अपने नाम के ज्ञान की सुगंध फैलाता है। क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह का सुगंध है। यह दृढ़ीकरण संस्कार एक व्यक्ति को मसीह का सुगंध बनाता है। जहां कहीं भी जाएगा, ईश्वर के नाम के ये सुगंध फैलाते जाएगा, अर्थात प्रभु का साक्षी बनते जाएगा।
बुरे उदाहरण नहीं बल्कि भले उदाहरण देने वाला, क्रिस्तीय छाप लेकर के क्रिस्त के समान जीने वाला व्यक्ति। इसलिए आगे पहले कहा है वाक्य 14 के अंदर, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहते हैं वो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता है। ईसा मसीह ने जो क्रूस के द्वारा जो विजय प्राप्त किया है, उस विजय यात्रा का एक व्यक्ति के रूप में आपको ले लिया है। उस विजय यात्रा में आप रहकर मसीह के नाम के वो सुगंध फैलाने वाला बनना है। मसीह का नाम को ऊंचा पकड़ने वाला, अपने जीवन, अपने वचन, अपने कर्म के द्वारा हमें लोगों के बीच में सुगंध फैलाने के लिए ये दृढ़ीकरण संस्कार देता है। दृढ़ीकरण संस्कार के बाद मेरा जीवन, मेरे घर में, मेरे पल्ली में, मेरे देश में सब उदाहरण बनना है। मसीह का सुगंध हमें बनना है। यदि हम इस प्रकार का जीवन नहीं जीते हैं, हमें संस्कार के खिलाफ कार्य करते हैं। तो दृढ़ीकरण संस्कार का मुख्य उद्देश्य पवित्र आत्मा से संचालित होना, पवित्र आत्मा के वरदान से भर करके लोगों के बीच में सुगंध बन करके रहना है। आइए हम इस दृढ़ीकरण संस्कार स्वीकार करते हुए, यदि हमने स्वीकार कर चुका है और मसीह का उस विजय यात्रा में हमें सुगंध फैलाते हुए, स्वर्ग राज्य की उस यात्रा में सुगंध फैलाते हुए पहुंचाएंगे, अन्य लोगों के लिए हम सुगंध बनेंगे, मसीह का संदेश वाहक बनेंगे और अन्य लोगों को भी क्रिस्त के उस विजय यात्रा में ले चलेंगे, स्वर्ग राज्य तक ले चलने का कार्य हम करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।